नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अपने ही शैली में, अपने ही पुरानी शैली में जंतर मंतर पर जनता का अदालत लगा। इस अवसर पर उनके साथ उनके वरिष्ठ सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री वहां पर मौजूद। इस दौरान उन्होंने जो सवाल पूछा वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। वो सवाल इस अंदाज में पूछ रहे थे जैसे वो देश के नेता प्रतिपक्ष। दरअसल अरविंद केजरीवाल का ये प्रयास आरएसएस से सवाल पूछकर ये प्रयास था कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष में जो एक अभाव है उसको पूर्ति किया जाए। जहां अरविंद केजरीवाल की नज़र राष्ट्रीय राजनीति पर थी, तो दिल्ली की राजनीति पर भी अपनी पकड़ को वो और मजबूती देना चाहते। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पूरी सोच यही है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी को उसी स्तर पर ले जाएं जैसे वो 2013-14 में संघर्ष करते हुए पार्टी को जीत दिलाए। आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल झुग्गियों में प्रवास करें तो इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली को लेकर के दिल्ली में विशेषकर झुग्गीवासी और स्लम एरियाज के लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित। ऐसे में जो उनका ये कोर वोटर है उसको फिर से साधने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जहां एक तरफ उनकी नज़र दिल्ली की सत्ता पर है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी हनक को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सुलगते सवाल को पूछा जो भाजपा और आरएसएस को असहज कर सकती। आरएसएस इसको इनकार नहीं कर सकता है और अगर चुप्पी साधेगा तो यह आरोप लगेगा उसके ऊपर कि ये सारी चीजें जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उनमें कोई दम नहीं, और आरएसएस को मजबूरन जवाब देना। अरविंद केजरीवाल का प्रयास भी यही है कि भाजपा आरएसएस के बीच में जो कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं जो लगता है कि दोनों के बीच में कुछ प्रतिद्वंद्विता है, दोनों के विचारों में एक मत नहीं है, उसको वो उजागर कर रहे हैं। विशेषकर जेपी नड्डा का जब बयान लोकसभा चुनाव के दौरान था कि भाजपा के शुरुआती दिनों में आरएसएस की जरूरत रही, लेकिन अब भाजपा बड़ी हो चुकी है और अब आरएसएस की जरूरत नहीं। उसके बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी 5 जन्य में लिखे गए लेख में कई बार ऐसा आया जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ था। अभी केरल के पलक्कड़ में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक हुई, इस बैठक में भी जिस प्रकार से जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना की बातों को लिया गया, वो भी केंद्र की नीतियों के खिलाफ है। ऐसे में कई इस तरह का बयान आया है, चाहे आरएसएस की ओर से हो या भाजपा की ओर से हो, जो दोनों के एक दूसरे के विरोधी। इन्हीं चीजों को उजागर करने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और जहां उसको एक उजागर करके भारतीय जनता पार्टी को असहज करना चाह रहे थे, तो वहीं पर विपक्षी नेताओं में अपनी मजबूत दावेदारी को और पेश कर रहे थे। जहां लक्ष्य उनका दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना है, लेकिन निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। अरविंद केजरीवाल इस जन अदालत के साथ अपने आप को
अपने आप को ईमानदार साबित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आबकारी घोटाले में नामजद है, और न केवल आबकारी घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी की कई ऐसे घोटालों की फहरिस्त रही, कई ऐसे नेताओं की फहरिस्त रही जो घोटाले में और कदाचार भी पाए गए, जिससे आम आदमी पार्टी की छवि जनता के बीच में धूमिल हुई। उस छवि को तोड़ करके एक ईमानदारी वाली छवि को फिर से जनता के बीच में गढ़ने का प्रयास अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा होता है, और फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को तीसरे बार मौका देती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सूखा दिल्ली की सत्ता से खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से अपने आप को बलिदानी साबित कर दिल्ली की सत्ता का सिरमौर बनना चाह रहे हैं, और इसको लेकर के वो जहां अपनी सरकार के पीठ थपथपा रहे हैं, अपने आप को ईमानदार और अपने आप ईमानदार साबित करने के लिए मुख्यमंत्री पद से रिजाइन को भी वो प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि सत्ता की लालच उनकी नहीं। लेकिन इन सब के दौरान जिस प्रकार से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी मारलोना ने जो मुख्यमंत्री ऑफिस में किया, वो एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने के लायक। आतिशी मारलोना और आम आदमी पार्टी को ये समझ में होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद एक व्यक्ति को जाता है, ये कोई पुश्तैनी नहीं है, इस पे किसी का एकाधिकार नहीं है। जब आतिशी मारलोना दिल्ली के सीएम बन गई तो अपने बगल में कुर्सी खाली रख करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने का एक प्रयास था। इस देश में कई बार डमी सीएम देखा गया, पॉक्सी सीएम देखा गया, लेकिन उनके कृत्य भी इस तरह के गिरे हुए नहीं। लेकिन आतिशी मारलोना ने इस बात को साबित किया कि दिल्ली में अभी भी अरविंद केजरीवाल का ही राज चलेगा। आतिशी मारलोना तो केवल एक सिग्नेचर करने के लिए ही मुख्यमंत्री बनी, और वो भी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए ये शर्त लगा दी थी कि वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। आतिशी मारलोना को केवल फाइल पे साइन करने के लिए सीएम बनाया गया। खैर जो भी हो, यह आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने का जो प्रयास आतिशी मारलोना ने किया, ये कदापि उचित नहीं है, और भारतीय राजनीति में इससे गिरा हुआ और चरित्र कोई नहीं देख सकता। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।